अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। दोस्तों, जो ये वीडियो बीपीडीओ के लिए जो क्लासेस मेरे द्वारा यहाँ पर करवाई जा रही है, उसका ये चौथा वीडियो है जो हफ्ते में एक बार पड़ती है आप लोगों के लिए क्लास। इसके अंतर्गत हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर आज नहीं होगा, उत्तराखंड जीके होगा और स्टैटिक जीके होगा और हिंदी के कुछ पार्ट्स यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच करवाने वाला हूँ। जो आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा सेशन हम कवर करने वाले हैं वो है उत्तराखंड जीके का। सबसे पहले हम देखते हैं पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है जो इसकी स्थापना वर्ष जो है ये है 1840। 5230 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर बात की जाए यहाँ की कुल जनसंख्या की, तो लगभग यहाँ पर जो जनसंख्या है वो है आपकी 6,87,271। साक्षरता दर यहाँ पर 82% है। राष्ट्रीय मार्ग यहाँ पर जो राजमार्ग है वो है NH 121। उसके अलावा गुफा यहाँ पे गोरखनाथ गुफा है। नदियों की बात करें तो पश्चिमी रामगंगा, नयार और अलकनंदा। क्लियर है। उसके अलावा परियोजना की बात करें तो रामगंगा परियोजना और चीला परियोजना यहाँ पर है। उसके अलावा अगर हम तहसील की बात करें तो सबसे ज़्यादा तहसीलें यहाँ पर है 13 और सबसे ज़्यादा ब्लॉक भी यहाँ पर ही है 15। क्लियर है। उसके अलावा अगर हम तहसील की बात करें तो कौन कौन सी है, पौड़ी है, श्रीनगर है, थलीशैन है, कोटद्वार है, धुमाकोट है, लैंसडाउन है, यमकेश्वर यहाँ पर पड़ता है, चौबाटा खाल है, बीरों खाल है, चाकी शैन है, रिखणी खाल है और सतपुली है और जाखड़ी खाल है। उसके अलावा अगर हम ब्लॉक की बात करें तो कलजी खाल, पौड़ी, थलसैन, पाबो, रिखणी खाल, बीरों खाल, पाणा खेत, दुगट्टा, लैंसडाउन, कोट, खिरसू, द्वानी खाल, नैनी डांडा, यमकेश्वर और पोंगड़ा यहीं पर पड़ती है। उसके अलावा अगर हम बात करें मंदिरों की तो यहाँ पर आपको ज्वाल्पा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, दुर्गा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, सिद्धबली का मंदिर देखने को मिलेगा, नीलकंठ महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा, धारी देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, चामुंडा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, विष्णु मंदिर आपको यहाँ पर मिलेगा, कमलेश्वर मंदिर आपको यहाँ पे मिलेगा और तारकेश्वर आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा बात करें हम प्रसिद्ध मेले की, क्योंकि जो ये इस टाइप से आपको बांट के जो ये चीज़ें करवाई है यही आपके एग्जाम में पूछी जाती है मिलान के रूप में। उसके अलावा अगर हम मेले की बात करें तो सिद्धबली जयंती का मेला यहाँ पर होता है, गेंदा खोतिक मेला यहाँ पर होता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेला यहाँ पर होता है, मधुगंगा मेला यहाँ पर होता है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला यहाँ पर होता है, ताड़केश्वर मेला यहाँ पर होता है, गवांडस्यु मेला यहाँ पर होता है, कण्वाश्रम मेला यहाँ पर होता है और भुवनेश्वरी मेला यहाँ पर होता है। अगर हम बात करें यहाँ के पर्यटक स्थल की तो खिरसू, चीला, कालागढ़, दूधातोली, पौड़ी, श्रीनगर, लैंसडाउन, कोटद्वार। क्लियर है। सोन नदी नेशनल पार्क यहाँ पर है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर है, राजा जी नेशनल पार्क यहाँ पर है। क्लियर है। NIT श्रीनगर यहाँ पर है, BL कोटद्वार, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है। विधानसभा की बात करें तो कोटद्वार, पौड़ी वाली जो सीट है यहाँ पर खुद में क्या है, अनुसूचित जाति के लिए है। क्लियर है। श्रीनगर वाली है वो क्या है, अनुसूचित जाति के लिए है। चौबटा खाल, यमकेश्वर, लैंसडाउन। क्लियर है। इतना आप लोग ध्यान रखना। अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अब हमारा ज्योग्राफी वाला सेशन है इसमें। अंटार्कटिका, ठीक है, कैप्टन कुक ने इसकी खोज की। यहाँ प्राचीन गोंडवाना चट्टानों से निर्मित वह विश्व का 5वां बड़ा द्वीप है, 5वां बड़ा महाद्वीप है ये, कौन सा, अंटार्कटिका। क्लियर है। जो आपको कहाँ दिखता है, जो आपको नीचे की साइड दिखता है, ठीक है, सबसे नीचे अगर आप मैप देखोगे
उसके अलावा बात करें हम दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, ये स्थित है और पूर्णतः निर्जन द्वीप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का तापमान इतना कम है, बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ आदमियों के रहने की कोई भी संभावना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 98% भाग पर यहाँ पर बर्फ है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित क्विडमोड पर्वत अंटार्कटिका के 2 भागों में बांटता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिक है। अगर चोटी की पूछी जाती है अंटार्कटिका की तो कौन सी? विंसन मैसिक है। इस महाद्वीप में 6 महीने तक रात रहती है, जबकि सूर्य दक्षिणायन में रहता है, तो यहाँ 6 महीने तक क्या रहता है? दिन रहता है, ठीक है। सिर्फ आपको 6 महीने दिन और 6 महीने यहाँ पर रात रहती है। हमारे देश ने अंटार्कटिका में 1984 में पहला स्थायी शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री में स्थापित किया, जिसे 1990 में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, ठीक है। 1993 यहाँ पे मैत्री की स्थापना की जाती है। 2013 में यहाँ पर क्या की जाती है? भारती की स्थापना की जाती है। क्लियर है? ये शोध संस्थान है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा इन शोध केंद्रों के प्रमुख कार्य जलवायु परिवर्तन, चिकित्सा व भूकंपीय गतिविधियों से संबंधित बातों पर विचार करना है। अब देखिए, अगर सक्रिय ज्वालामुखी की हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, एक सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट की, उत्तराखंड के अंदर। वो हमने ज्योग्राफी वाला सेक्शन देखा, क्योंकि ये दोस्तों मिक्स क्लास है, ठीक है। लास्ट क्लास के अंत में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अब इसी चैनल के माध्यम से और पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के बीच क्या क्या होने वाला है, ठीक है। चमोली की अगर हम बात करें तो चमोली को ही क्या बोला जाता है? चांदपुर गढ़ी अलकापुरी बोला जाता है, ठीक है। ये इसके प्राचीन नाम है। 14 फरवरी 1960 की इसकी स्थापना होती है। 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुल जनसंख्या 3,91,605 है। साक्षरता दर यहाँ की 82.65% है, ठीक है। कुल गांव यहाँ पर 2244 है। उसके अलावा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यहाँ पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है? विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। राजमार्ग की बात करें तो NH नेशनल हाईवे 58। हवाई पट्टी कौन सी है चमोली में? गोचर है, ठीक है। ये मिलान करने के लिए आता है। जैसे नैनी सैनी कहाँ है? नैनी सैनी आपका है पिथौरागढ़ में, ठीक है। गोचर आपका कहाँ है? आपका चमोली में। और चिन्यालीसौड़ वाली कहाँ है? आपकी उत्तरकाशी में, ठीक है। पिंडर, अलकनंदा, नंदाकिनी, रामगंगा, धौलीगंगा यहाँ की क्या है? प्रमुख नदियां हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैप के माध्यम 12 यहाँ पर तहसीलें हैं, 9 विकास खंड है, ठीक है। तहसील कौन कौन सी है? चमोली है, कर्णप्रयाग है, जोशीमठ, थराली, घाट, आदिबद्री, जिलासू, नंदप्रयाग, देवल, ठीक है। कर्णप्रयाग, जोशीमठ, थराली, गैरसैंण, घाट, देवाल, दसोली, नारायणवगढ़, पोखरी, ये सब क्या है? यहाँ के विकास खंड है। क्लियर है? उसके अलावा प्रसिद्ध मंदिर की बात करें, बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ का मंदिर है, ठीक है। नंदा देवी का है, नारायण मंदिर यहाँ पर है, विष्णु मंदिर यहाँ पर है, उमा देवी का मंदिर यहाँ पर है। मेला एक प्रसिद्ध मेला है, गोचर मेला। शहीद भवानी दत्त जोशी मेला यहाँ पर लगता है। असीर सिमली का मेला यहाँ पर लगता है। रूपकुंड महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। अभी हम जितने मैं ये डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सूक्ष्म रूप में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को हल्का हल्का आइडिया रह जाए। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सीरीज शुरू होगी, 13 जिला चलेंगे और एक दिन में लगभग एक जिला हम एक दिन में हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि 13 दिन में हम 13 जिला कंप्लीट करेंगे। इसी के ऊपर वो जिला सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती जाएगी और पीपीटी के माध्यम से वो पूरी होगी, ठीक है। उसके अलावा पर्यटक स्थल की अगर हम बात करें, बद्रीनाथ है, हेमकुंड है, फूलों की घाटी है, गैरसैंण है, आदिबद्री है, ओली यहाँ पर है, जोशीमठ यहाँ पर है, गोचर यहाँ पर है, क्लियर है। कर्णप्रयाग, ग्वालदम, गोपेश्वर, ये सब स्थान यहाँ पर है। ताल की बात करें, विष्णु ताल, सत्यपत ताल, संतोपत ताल, रूपकुंड ताल, बैनी ताल, सुख ताल, आछरी ताल, कांक भूसड़ी ताल, लिंग ताल, सब यहाँ पर है। पर्वत की बात करें, नीलकंठ, संतोपंथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये सारे पर्वत यहाँ है। बुग्याल बहुत प्रसिद्ध बुग्याल है, पूछा भी था, ठीक है। बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है? बेदनी बुग्याल आपका चमोली में स्थित है। नंदकानन, रुद्रनाथ, रतनकोण, गोरसों, मननी, लक्ष्मीवन, चौमासी,
क्वारी पास, बगीची, कैला, जलीसेरा, ओली, घस्तोली, पांडुसेरा, ये सारे यहाँ के बुग्याल है। तप्त कुंड, ऋषि कुंड, हेम कुंड, नदी कुंड सब यहाँ पर है। उसके अलावा अगर हम देखें चीज़ों को आगे, अगर हम देखें तो दर्रे की बात हम करें तो दर्रे यहाँ पर कौन है, चमोली व तिब्बत के बीच जो दर्रे हैं वो कहना है माणा ढंगरीला है, ठीक है। उसके अलावा नीति दरा है, किंगरी मिंगरी, किंगरी भिंगरी दरा है, बालचापुरा दरा है, लंगथला दरा है, चौरा होती दरा है, मिंडूर दरा है, ठीक है। चमोली पिथौरागढ़ के बीच है, लाल दुरा, टोपी दूंगा, मार चौक, बारह होती, ठीक है। ये सब ये बहुत दरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। गुफाएं की बात करें, व्यास गुफा यहाँ पर है, राम गुफा यहाँ पर है, गणेश गुफा यहाँ पर है, मुचकुंड गुफा यहाँ पर है, क्लियर है। विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली। थराली जो है ये कैसी है, अनुसूचित जाति के लिए। नेशनल पार्क की बात करें तो 3 है, नंदा देवी नेशनल पार्क, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पर है और फूलों की घाटी भी यहीं पर है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड। देखो ये परीक्षा वाणी से मैंने पूरा का पूरा चैप्टर लिया है, पहला चैप्टर जो है वो पूरा लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो परीक्षा वाणी का पहला चैप्टर है वो ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा देखिए, 27वां राज्य हमारा उत्तराखंड बना, 11वां हिमालयी राज्य है ये, ठीक है। 1 जनवरी 2007 से नाम क्या पड़ जाता है, उत्तरांचल से उत्तराखंड हो जाता है, ठीक है। राज्य चिन्ह की बात करें तो शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड की भौगोलिक झलक मिलती है। इसमें गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला व उसके नीचे 4 लहरों को क्या कर दर्शाया गया है, ठीक है। जो चोटी बीच में स्थित है वो अन्य 2 चोटियों से क्या है, ऊंचे हैं, और इसके मध्य क्या है, अशोक की लाट है। अशोक की लाट के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडको उपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है, ठीक है। राजपुष्प की बात करें तो क्या है, बर्म कमल है, कहाँ पर पाया जाता है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। एस्टेरेसी कुल का ये पौधा है, वैज्ञानिक नाम इसका सोसरिया अबवेलिटा है। क्या नाम है, सोसरिया अबवेलिटा, ये नाम आपको ध्यान रखना। उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड में ये कहाँ पर मिलता है, फूलों की घाटी में मिलता है, केदारनाथ में मिलता है, शिवलिंग बेस में मिलता है, पिंडारी ग्लेशियर की आदि क्षेत्रों में ये हमको मिलता है। स्थानीय भाषा में इसे कोल पदम कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों कितनी है, 70 से 80 सेंटीमीटर, कितनी है, 70 से 80 सेंटीमीटर है। इसके खिलने का समय जुलाई से सितंबर तक होता है। इसके खिलने का समय कितना है, जुलाई से सितंबर तक होता है। राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इंफिजेनस है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मिलान करने के लिए आ जाता है प्रश्न कई बार, ठीक है। हिमालय क्षेत्रों में 2500 से 54 की मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। इसको स्थानीय भाषा में मुनियाल या मनियाल कहा जाता है। उसके अलावा इसका प्रिय भोजन क्या है, आलू है। या हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी व नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल गांठ बांध दीजिए। उसके अलावा अगर हम बात करें राज्य पशु हमारा क्या है, कस्तूरी मृग है। 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मास्कस काइस्टोगास्टर इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और 2 से 5000 फीट की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। उत्तराखंड के अलावा ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में पाया जाता है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, कस्तूरी नर मृग में पाया जाता है, जो मृग से 3 साल के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या बात ध्यान रखनी है, इसका उपयोग सुगंधित सामग्रियों के अलावा दमा, निमोनिया, दिल के रोग और टाइफाइड, मृगी आदि रोगों के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है, कस्तूरी को। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत, ठीक है, 967 की वर्ग किमी क्षेत्र में कस्तूरी मृग बिहार की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। 1977 में, ठीक है, 5 साल ऐड करोगे, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई। उसके अलावा 1982 में चमोली में कांजुला कर्ग में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई। ये आपको यहाँ से बहुत देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर आप लोग अच्छे से एक नज़र मार लेना। उसके अलावा हम बात करें राज्य वृक्ष बुरांस की, इसका रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है ये। उसके अलावा 15,000 से
15,000 नहीं 1500 से 4,000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले बुरांसों के फूलों का रंग कैसा होता है? चटक लाल होता है। बुरांस के अवैध कटान के कारण वन अधिनियम 1974 में इसे 1974 में इसे क्या किया जाता है? संरक्षित वृक्ष क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है। अब आगे आप लोग लिखना शासन प्रशासन के बारे में। देश के अन्य राज्यों की तरह इसका भी शासन प्रशासन संविधान के भाग, उत्तराखंड की बात हो रही है, भाग 6 के अंदर है, यानी कि अनुच्छेद 152 से 237 के अनुरूप संचालित होता है। चलिए दोस्तों आगे देखें। संविधान के अनुरूप राज्य में शासन प्रशासन की संसाधनात्मक प्रणाली है, जिसके 3 प्रमुख अंग है। कार्यपालिका है, विधानमंडल है, उच्च व अधीनस्थ न्यायालय है। कार्यपालिका में क्या क्या है? राज्यपाल है, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग है तथा महाधिवक्ता आता है। ठीक है, सबसे पहले हम राज्यपाल को देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, किसकी? 164 में। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। महाधिवक्ता अनुच्छेद नंबर 165, ये आपको ध्यान रखना। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? मेहरबान सिंह नेगी है। किसी बुक में आपको ललिता सिंह नैथानी भी दिखेगा, लेकिन आप किसकी तरफ जाएंगे? मेहरबान सिंह नेगी की तरफ जाएंगे। क्लियर है। विधानमंडल की अगर हम बात करें तो विधानमंडल के 2 अंग है, राज्यपाल, विधानसभा। विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, 170 विधानसभा के चयन किसका ध्यान रखना है? 170 का। ठीक है, विधानसभा की सदस्य के लिए योग्यताओं के बारे में 173 में बताया है। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक को सदस्य को अध्यक्ष तथा एक को अन्य को उपाध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किसमें बताया गया है? 178 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद। राज्य की विधानसभा के कुल 70 सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 15 है, जिनमें 13 अनुसूचित जाति व 2 अनुसूचित जनजाति की है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं चकराता और नानकमत्ता। ठीक है, और चकराता, नानकमत्ता आपको पता है कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर के अंदर, और चकराता आपको पता है कहाँ पड़ता है? देहरादून के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट कहाँ है? अल्मोड़ा है, पौड़ी है, टिहरी है, नैनीताल है और हरिद्वार है। ठीक है, उसके अलावा राज्यसभा सीटें की बात करें, न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके अलावा 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 8 है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई। प्रथम रजिस्ट्रार थे GCM रावत। ठीक है, लोकायुक्त का अगर हम ध्यान रखें तो 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। ठीक है, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था 15 अगस्त 1947 को लागू की गई। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण 33% से कितना बढ़ा गया? 50% कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नगर निकाय प्रणाली। ठीक है, अब देखिए भाई, इसमें आ जाइए आप लोग। ठीक है, राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? 1916 से हुई। ठीक है, 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, कब मिला? 74वें संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है, उसके अलावा नगर निगम की बात करें, नगर निगम क्या होते हैं? निगम परिषद का गठन उन नगरों में की जाती है जिनकी संख्या मैदान में 1 लाख व
पहाड़ में 90,000 या उससे अधिक होती है। राज्य में 8 नगर निगम है। कितने हैं? 8 नगर निगम है। देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, रुड़की है, ऋषिकेश है और कोटद्वार है। नगर पालिका परिषद जिनकी क्या होती है संख्या नगरों 50,000 से मैदान में 1 लाख तक तथा पहाड़ पर 90,000 तक होती है। राज्य कुल 41 नगर जिन कस्बों की जनसंख्या, ठीक है, कितने हैं? राज्य में कुल 41 नगर परिषदें हैं। ठीक है, उसके अलावा चलो इसको हम आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अब आगे हम बात करें जिन कस्बों की नगर पंचायत की, तो जिन कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है, ठीक है, उन्हें नगर पंचायत कहते हैं। और अभी वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर कितनी है? 43 है। ये आपको ध्यान रखना है, ये डिजिट 41 और 43। क्लियर है? हिंदी साहित्य की बात करें हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य में, अगर हिंदी का पहला पोर्शन भी डाला हमने पद भाग में, तो सबसे पहले हम देखेंगे आज सूरदास को। इनका जन्म होता है 1478 में होता है, मथुरा के पास रेणुका गांव में या रुनकता गांव में। ठीक है, निवास इनका क्या है? गौधार है, मथुरा और वृंदावन के अंदर। पिता का नाम इनका रामदास है। निधन इनका पारसोली में हुआ या भक्ति काल के कवि थे। ये बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो क्या नाम है? बल्लभाचार्य। यह वात्सल्य व श्रृंगार रस के क्या है? कवि हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इनकी रचनाएं में आपको ध्यान रखना है शूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, नल दयंती, व्यालियो। ठीक है, उसके अलावा भाषा क्या है इनकी? ब्रिज भाषा है। अकबर के दरबार में ये संगीतज्ञ थे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? साहित्य लहरी में कूट पदों का क्या किया है इन्होंने? संकलन किया है। उसके अलावा हम तुलसीदास को भी देख लेते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 में होता है, राजपुरा यूपी के अंदर। मृत्यु कहाँ होती है? काशी में होती है 1623 में। क्लियर है? भाषा इनकी अवधी और ब्रिज भाषा है। रचना इनकी रामचरितमानस, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचना। ठीक है, रामचरितमानस किस में है? अवधी में है, चौपाई व दोहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अन्य क्या है इनकी? कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञ प्रश्न, सब किनका है? तुलसीदास का। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, विनय पत्रिका को, इसके पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। उसके अलावा रामचरितमानस को इन्होंने 1574 में लिखना शुरू किया था। काशी में इन्होंने इसका क्या किया? संपूर्ण इसका कार्य किया। इनको लोक मंगल की साधना की कवि के नाम से भी जाना जाता है। उसके लिए आइए आप कबीर पे आए। 15वीं सदी के ये कवि हैं। यह रहस्यवादी संत हैं, भक्तिकालीन युग के थे, धर्मनिरपेक्ष ये कवि हैं। ठीक है, जन्म इनका काशी में हुआ। जुलाहा परिवार में इनका लालन पालन हुआ, नीमा और नीरू ने किया। ठीक है, उसके अलावा मृत्यु की बात करें तो मगर नामक स्थान पर इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक है, उसके अलावा गुरु इनके रामानंद, भाषा इनकी शुद्ध कुकड़ी, इसको पंचमेल खिचड़ी भी बोला जाता है जो इनकी भाषा है। कबीर की बीजक ग्रंथ में संकलित है। साकी शब्द रमेनी। ठीक है, साकी में इन्होंने धर्म उपदेश दिए, शिक्षा की बात की, सिद्धांत दिया। ठीक है, और शब्द जो है ये संगीत आत्मक है। उसके अलावा रमेनी में रहस्यवादी और दार्शनिकता का जिक्र है। उसके बाद आप आइए किसमें? मंगलेश डबराल, 16 मई 1948, काफल पानी गांव में। ठीक है, उत्तराखंड, टेरी उत्तराखंड में इनका जन्म होता है। काव्य संग्रह, ये काफी इंपॉर्टेंट। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, नए युग के शत्रु, लेखक की रोटी, कवि की आलोचना, यात्रों का वृत्तांत, एक बार आयुआ। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में मिला, हम जो देखते हैं के लिए। किसके लिए? मैंने इनकी एक रचना है हम जो देखते हैं,
के लिए मिला। ठीक है, चलिए अब आइए आप लोग चंपावत। अब उत्तराखंड की बात हो रही है और उत्तराखंड में क्या है, जिले की बात हो रही है चंपावत की। इसका निर्माण 15 सितंबर 1997 होता है। पुराना नाम चंपावती कुमकाली। ठीक है, 1766 वर्ग किलोमीटर है। 79.83% है। कुल जनसंख्या यहाँ की 2,59,648 है। कुल गांव यहाँ पर 705 है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 125 है। विधानसभा क्षेत्र चंपावत लोहाघाट। क्लियर है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है, चंपावत में, अगर आपसे पूछता है। चलिए अब आपने ध्यान रखना है तहसील यहाँ पर कौन कौन से, चंपावत है, पाटी है, पूर्णागिरी है, लोहाघाटी है और बाराकोटी है। ब्लॉक चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी। ठीक है, छोटा जिला है, ज्यादा बड़ा जिला है, सबसे छोटा ही जिला है। हिंगला देवी, घटोत्कच, लड़ीदूरा, मानेश्वर, पूर्णागिरी, नागनाथ मंदिर, ग्वाल देवता मंदिर, आदित्य मंदिर, दुर्गा, बालेश्वर, कांतेश्वर, ये मंदिरों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्णागिरी मेले के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देवी मासम, गोरा अट्ठारी मेला लगता है, सूर्याष्टमी मेला लगता है, दीप महोत्सव मेला लगता है, देवी धुरा मेला। ठीक है, इसको यहाँ पर बगवाल मेला भी बोलता है और रक्षाबंधन के टाइम पे यहाँ पर लगता है। ठीक है, पर्यटक स्थान माउंट एवर्ट, देवी धुरा, श्यामला ताल यहाँ पर है, पंचेश्वर है, लोहाघाट, खेती खान सूर्य मंदिर यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। एक हथिया नौलिया, विवेकानंद आश्रम, बाणासुर का किला यहाँ पर है। क्लियर है। परियोजना यहाँ पर कौन कौन सी है, परियोजना यहाँ पर है गौरी गंगा परियोजना है, पंचेश्वर परियोजना है, टनकपुर सप्तेश्वर परियोजना है। ठीक है, नदियां यहाँ पर गौरी गंगा, सरयू, पनार, लठिया, लोहावती, काली, क्वेराला। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज एक एक लाऊंगा आपके बीच मैप के माध्यम से और पूरा डिटेल हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए आप लोग गुलाम वंश पे। गुलाम वंश में हम पढ़ रहे थे बैराम शाह को। ठीक है, बैराम शाह 1240 से आए 1242 तक। महत्वपूर्ण पद इसने बनाया नायाब ए मुगलकात, और इस पर ऐतकीन को बिठाया। किसको बिठाया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐतकीन को बिठाया इसने यहाँ पर। क्लियर है। उसके अलावा आप मंगोलों का इसके टाइम पर दूसरी बार आक्रमण होता है, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम बार आक्रमण। ठीक है, मसूद खान बनता है। इसके बाद बैराम शाह की हत्या करता है। उसके बाद बनता है मसूद खान के बाद बनता है नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1246 से 1265 तक रहता है। और ये कौन से वंश की इसको बोला जाता है, इलवारी वंश की शुरुआत हो जाती है। इसका वजीर बलबन रहता है, जो इसका गुलाम होता है। उपाधि किसकी रहती है, बलबन की, उलुग खां की। ठीक है, उसके बाद आप लोग आइए 1265 तक तो नसीरुद्दीन महमूद रहता है, लेकिन उसके बाद 1265 से लेकर और 1287 तक कौन बनता है, गियासुद्दीन बलबन बनता है। ठीक है, यानी आज हम क्या कर लेंगे, आज हम पूरा जो हमारा गुलाम वंश है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1206 से 90 तक हम जिसको पढ़ेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। बलबन ने दल चालीसा का अंत किया। सबसे पहली बात इसने क्या किया, दल चालीसा का अंत किया। लोहा और रक्त की नीति चलवाई। ठीक है, उसके सिजदा और पाइबोस प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, मतलब एक तो क्या है, सिजदा का मतलब होता है कि सर झुकाना। ठीक है, सर झुकाना, और पाइबोस का अर्थ होता है कि राजा के पांव को चूमना की प्रथा इसने क्या की थी, चलाई थी अपने दरबार में। 1287 में मंगोलों का इसके टाइम पे तृतीय आक्रमण हुआ। ठीक है, बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। ठीक है, पुत्र वियोग में मरण। अब जब इसका बेटा मारा जाता है किसी टाइम के दौरान, तो ये पुत्र वियोग में मरने वाला सुल्तान होता है, और 1287 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, दिल्ली में इसका मकबरा है और इसके बेटे का भी। ठीक है, इसके बाद कैकोबाद 1287 से 1290 तक शासन करता है। ये एक अयोग्य शासक था जिसकी हत्या मलिक फिरोज ने की थी, और जलाउद्दीन जो खिलजी है वही क्या है, मलिक फिरोज है, जिसको हम जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर रहे हैं राजनीति, पॉलिटी में आ जाइए आप लोग।
और पॉलिटी में हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, ठीक है, जो ये टॉपिक है आप लोगों के पास। वारेन हेस्टिंग के समय ही सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में क्या की, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। बिल्किंस है, उन्होंने भागवत गीता का 1784 में अंग्रेजी में अनुवाद किया, वह हितोपदेश का 1787 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। विलियम जोन्स ने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान संकुलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। मनुस्मृति पहला ग्रंथ है जिसका अनुवाद 1776 में अंग्रेजी में एक कॉड ऑफ जेटुलॉज के नाम से किया गया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा चलिए आप आगे आइए। आधुनिक काल में वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए सर्वप्रथम प्रयास करते हुए 1781 में फारसी व अरबी पढ़ाने के लिए कलकत्ता में मद्रास की स्थापना की, ठीक है। जॉनथन डंकन ने 1791 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। जेडी वैथुन ने 1849 में भारतीय बालिकाओं के लिए एक विद्यालय खोला जिसका संचालन बाद में डलहौजी ने किया। डेविड हेयर और राजा राममोहन राय के प्रयासों में कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की क्या की गई, स्थापना की गई। उसके अलावा चार्ल्स वुड डिस्पैच को आपको ध्यान रखना है। 19 जुलाई 1854 को क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मुख्य सदस्य चार्ल्स वुड भारत की भावी शिक्षा के लिए एक योजना बनाई जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। इससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस तरीके से एक प्रश्न बन सकता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को बोला जाता है, ठीक है। 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1847 में नॉर्मल स्कूल, ठीक है। उसके अलावा हंटर आयोग 1882-83 में आता है, क्लियर है। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसका उद्देश्य 1854 के पश्चात शिक्षा में क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था, ठीक है। उसके बाद सैंडल विश्वविद्यालय आयोग आता है आपका 1917 से 1919 के बीच में, ठीक है। इसके MI सैंडलर इसके क्या रहते हैं, मुख्य सदस्य रहते हैं, ठीक है। कोठारी राधा कृष्ण आयोग 1948-50 में। कोठारी आयोग पूछा नहीं जाएगा लेकिन पूछा जा भी सकता है, 1964 में आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब होती है, 1968 में आती है। नवीन शिक्षा नीति फिर कब आती है, 1986 में आती है। और जो आजकल परिवर्तित होकर आई है 1986 को जिसने परिवर्तित किया है वो कौन सी, नई शिक्षा नीति, ठीक है, कौन सी, 2020 वाली। बस इतनी सी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए अब उत्तराखंड जीके के कुछ मजेदार प्रश्न हैं 40 के आसपास, क्लियर है। अब इनको देखिए आप लोग। छोलिया क्या है, छोलिया क्या है, कुमाऊं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार क्या है, कोट द्वार है। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी। विश्व गोराई दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च 2016 से मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा उत्तराखंड का लोक यंत्र है, हुड़का है, ठीक है। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था, तो राजा भीष्मचंद था, ठीक है। कुब्जा ग्राम नामक से किसे जाना जाता है, ऋषिकेश को। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ शिव प्रसाद डबराल, क्लियर है। त्रेता युग किस काल को कहा जाता है, महाभारत को, ठीक है। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, पिथौरागढ़ में रहते हैं, ठीक है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, थोड़ा सा डाउट है मुझे, उधम सिंह नगर होगा या पिथौरागढ़ होगा, ठीक है। उसके अलावा उत्तरकाशी हिमालय में संग्रहालय स्थापित किया गया, ठीक है, तो ये 1987 में, ठीक है। उसके अलावा 2000 जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो वो है 17वां। कौन सा स्थान है, 17वां। गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य किया 1790 से लेकर कब किया, 1815 के बीच में किया। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पे जाने जाते, ये राइटर हैं, क्लियर है। उसके अलावा भारत नहीं, ये थोड़ा सा गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य किया, तो ये आपको करना है यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में 1804 से कर लेना आप यहाँ पे। ये क्यों, एक कुमाऊं का है, गढ़वाल का नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भारत की उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा किस जनपद में, चमोली में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़े हेतु तो कौन सा नोडल एजेंसी है, तो अर्थ एवं संख्या निदेशालय। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918,
तारादत्त गैरोला प्रसिद्ध है। ठीक, रियासत का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह था। ठीक है, भारत जब आजाद हुआ तो कौन यहाँ के टिहरी रियासत के राजा थे? तो मानवेंद्र शाह को ध्यान रखना है। ठीक है, मासू देवता की पूजा होती है, कहाँ होती है? देहरादून में होती है। उत्तराखंड किस उत्सव में पत्थर से संबंधित है? तो बगवाल। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगानों सैनिकों को गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो 2/18। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, 2/18 गढ़वाल राइफल 23 अप्रैल 1930 को। नक्कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है कर्णावती। कुल्ली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर कौन है? ट्रेल है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर देवीदत्त पंत है। ठीक है, उस कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 1916 में होता है और 1926 में इसका विलय किसमें हो जाता है? कांग्रेस में हो जाता है। गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो हरिद्वार है। भागीरथी का उद्गम स्थल गोमुख है। ठीक है, टिफिन टॉप कहाँ है? नैनीताल के अंदर है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ। उत्तराखंड जल, तो 9 नवंबर 2001, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सल्ट। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया 1931 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मसूरी स्टेशनरी लाइब्रेरी की स्थापना कभी 1843 में होती है। कनकपाल किस वंश का शासक था? पंवार। ठीक है, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना? 2 मंडल की स्थापना करने की इन्होंने क्या की थी? सिफारिश की थी। विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। फेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? भीमताल में होगा। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ग्रामीण विकास पर। राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी की, अब देखिए हिस्ट्री वाले पोर्शन में हम आते हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता को हम देख लेते हैं। 2300 जो इसका कालक्रम बताया गया है, 2350 से लाख वर्ग किलोमीटर में है। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है, शहरी सभ्यता है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले। प्रथम यह नगरीय सभ्यता थी, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता, सब इसी के ही नाम है। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। ठीक है, दया कहाँ है? उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, दैमाबाद, महाराष्ट्र, आलमगीर, मेरठ, यूपी में क्या है इसका विस्तार है? पूरब में। ठीक है, और पश्चिम में कहाँ है? सुत कांगीडोर। नगर नियोजन है ये। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना और जल निकास प्रणाली है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये बातें हम घरों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क में न खुलकर गलियां में खुलते हैं, परंतु एक अपवाद है, वो कौन सा है? लोथल है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त है, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले में। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे और छोटे रहते हैं। क्लियर है? इसमें अब आइए, आप जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ। चन्मोदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, जबकि धौलीवीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा था। क्लियर है? अब देखो विशिष्ट, यहाँ पर 4 प्रजाति थी: अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड और मंगोलॉइड। ठीक है, स्त्रियों की दशा मातृ प्रधान और मातृ सत्तात्मक थी। यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। खान पान शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के यहाँ पर लोग मिले हैं, सूती व ऊनी। ठीक है, मनोरंजन साधन क्या? शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु पक्षी को लड़ाना, चौपड़ पासा खोलना, ढोल व मंजीरा बजाना, नृत्य गाना। आर्थिक स्थिति कृषि पालन, गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तेल यहाँ के सब क्या थे? मुख्य फसल थे। जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनवाली से मिले हैं। चावल के लोथल से, धान की भूसी के, रंगपुर के, बाजरे के साक्ष्य लोथल से। पशुपालन का महत्व है यहाँ पर। ठीक है, एक श्रृंगी बैल का कहाँ से मिला? तो वृषभ पूजा का मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं फिर से कराऊंगा इस चैप्टर को, ऐसा कुछ नहीं है, डीप से कराऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों के लिए
रिवीजन करने के लिए काफ़ी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रसिद्ध कलाकृति क्या थी इन लोगों की? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा। ठीक है, माप तोल का था इनका। लिपि इनकी कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। क्लियर है? और थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी वाले पार्ट में कर्क रेखा वाला देते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात हो गया। ट्रिक आपको पता है, गरम छज्जा पतरा में, इसके लिए आप ट्रिक रख देना। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम से पूर्व की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर व मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में है। ठीक है, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? जबकि सबसे अधिक लंबाई राजस्थान, सबसे कम लंबाई कहाँ है? राजस्थान में। कर्क रेखा के नजदीकी शहर गरबा, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। बस इतना सा ही आप लोगों को क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आज कि वो लगभग क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियोस देखने के लिए। अब जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि बहुत जल्दी 13 जिलों की, ठीक है, मैं यहाँ पर सीरीज, इसी चैनल के ऊपर सीरीज शुरू कर दूंगा 13 जिलों की। ठीक है, और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ठीक है, मैप के माध्यम से हम 13 जिलों को पढ़ेंगे और बहुत डीप पढ़ेंगे, जो उत्तराखंड जी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर है? बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाकी जय हो।